आज समस्त कांगड़ा जिला के व्यावसायिक वाहन ऑपरेटर, जिसमें कि ऑटो, टैक्सी, मुद्रिका, बस, ट्रक सभी श्रेणियों के वाहन आते हैं, सभी ऑपरेटर आज 5 महीने बाद फिर से डीसी कार्यालय धर्मशाला पहुंचे हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि जिला कांगड़ा का नाकाम प्रशासन, सोई हुई सरकार, हिमाचल सरकार कहें या भारत सरकार, इन्हें टैक्सी ऑपरेटर से लेकर हमारे जितने व्यावसायिक वाहन ऑपरेटर हैं, उनकी पीड़ा, उनका शोषण दिखाई नहीं देता है। ये अंधे बहरे जो नेता हैं और अफसर हैं, इनको जगाने हम सब यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हम सब भी आम परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब की रोजी रोटी का ये वाहन ही एकमात्र ज़रिया हैं, और जब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ये तानाशाही वाले तुगलकी फरमान जारी किए जाएंगे, तो उसका विरोध हमने 5 महीने पहले आंदोलन के माध्यम से किया था। उस आंदोलन से पहले 3 बार हम डीसी कार्यालय में डीसी साहब से मिले। नतीजा ये हुआ कि हमें सड़कों पर बैठना पड़ा, और उसके बाद हमें जब सड़कों पर बैठना पड़ा, हमें सिर्फ आश्वासन मिला कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और जल्द ही मैनुअल पासिंग सभी जगह पे शुरू कर दी जाएगी। हमारी जो मांग है बिल्कुल व्यवहारिक मांग है। हम किसी भी तरह की कोई नाजायज़ मांग किसी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो 21 जगहों पे पासिंग होती थी, उस सभी पासिंग को बंद करके सिर्फ एक जगह पे निजी एटीएस से पासिंग करने को लोगों को मजबूर करना, या तो ये सरकार में बैठे नेताओं को फ़ायदा दे रहा है या सरकार के अफसरों को फ़ायदा दे रहा है। ये किसी भी तरह से हमारे ऑपरेटरों को फ़ायदा नहीं दे रहा है, उन्हें सिर्फ नुकसान हो रहा है। उनका समय, उनका तेल, सब कुछ जाया हो रहा है। अभी हाल ही की मैं बात करूं तो 4 दिन पहले हमारा एक टैक्सी ऑपरेटर गाड़ी पास करवाने यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाता है, और वहाँ पे उसी एटीएस के बाहर एक्सीडेंट से वो जख्मी होता है। कल उसकी दुखद मृत्यु होती है। आज उसका शव उसके घर पहुँचा है, आज उसका अंतिम संस्कार होगा। क्या ये सरकारें इस इंतज़ार में हैं कि ये टैक्सी ऑपरेटर मर जाएं, या इनके घर वाले जो हैं वो सड़कों पर आ जाएं? अगर आप हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा हक हमसे छीनने पे क्यों उतारू हैं? इसका जवाब ना डीसी के पास है, ना आरटीओ के पास है, ना ही हिमाचल सरकार के पास है। आपकी अभी डीसी साहब से बात हुई है तो क्या आश्वासन मिला आपको? डीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि एक पत्राचार का जो खेल है, लेटर का, वो खेला जा रहा है हिमाचल सरकार और भारत सरकार के बीच। यहाँ से ये लेटर भेज देते हैं, वहाँ से उनका लेटर आ जाता है। इन लेटर, जो लव लेटर खेलने का जो एक कार्यक्रम चला हुआ है, इसमें हमारा जो है वो सिवाय हरासमेंट के कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लेटर का, ऐसे भारत सरकार का और हिमाचल सरकार का हम क्या करेंगे जो हमारी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रही है। हम व्यवहारिक मांग कर रहे हैं। यदि न्याय प्रणाली में जब हम देखते हैं कि अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो रोटेशन में यही पालमपुर, बैजनाथ अलग अलग जगह पे न्याय देने के लिए जाता है, परंतु क्या ये सोई हुई सरकारों को ये नज़र नहीं आ रहा है कि एक पासिंग भी ऐसे रोटेशन में हो सकती है? क्यों नहीं एमबीआई द्वारा मैनुअल पासिंग कर दी जाती है? या तो आरटीओ और एमबीआई को घर बैठा दो, उनको भी छुट्टी दे दो। जब वो पासिंग ही नहीं कर सकते हैं तो क्या सिर्फ वो चालान करने के लिए हैं? अगर चालान ही करने हैं तो फिर कैमरे से चालान हो रहे हैं आज की डेट में, तो फिर उनका तो कोई काम ही नहीं है। या तो एक प्राइवेट ठेकेदार को काम कर लो, दे दो, जिससे नेता को और अफसर को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ऑपरेटर्स को तो कोई फ़ायदा है नहीं इन चीज़ों से। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? डीसी साहब ने हमें हर बार की तरह वही लॉलीपॉप दे दिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह का रवैया हमने आज तक नहीं देखा। जिला कांगड़ा में हम हमेशा समस्याओं को लेकर डीसी के पास आते रहे हैं, और हर बार हमेशा ये इन डीसी से पहले जितने भी डीसी रहे हैं उन्होंने अपनी संवेदनाएं बताई हैं, तुरंत संवेदनशीलता के साथ हमारी समस्याओं का निवारण किया है। परंतु यहाँ आते हैं तो एक ही उत्तर मिलता है। हालांकि हमारे टैक्सी ऑपरेटर पहले ही कह रहे थे कि हमें यही उत्तर मिलेगा कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, परंतु कब कर रहे हैं इसका ना कोई हमें डेडलाइन मिलती है। अब आज 5 महीने से हमारी हरासमेंट हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। एक व्यक्ति मर गया, उसका घर उजड़ गया, इस सरकार को कोई मतलब नहीं, इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। अगर यही पासिंग हमारे पास होती, जोरावर स्टेडियम में होती, तो धर्मशाला का व्यक्ति रानीताल नहीं जाता और वो मरता नहीं। परंतु इन सोई हुई सरकारों को, इन अंधे गूंगे सरकारों को और अफसरों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपका अगला क्या रहेगा? हम सब ने यह तय कर लिया है कि अगर हमारी मांगे, क्योंकि डीसी साहब ने क्लियर कर लिया मैं बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा, परंतु कब बताऊंगा इसका कुछ पता है नहीं। शायद डीसी साहब को पता नहीं है। अगर किसी को पता ही नहीं है तो हम सब ने तो तय कर लिया है कि 27 जुलाई सोमवार को समस्त व्यावसायिक वाहन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।
ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। और आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर जब तक हम मर नहीं जाते, क्योंकि इन अंधे गूंगे अफसरों को और इन बहरी सत्ता को ये सुनाई नहीं दे रहा है, हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, हम जो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी परिसर में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ये हमें जीने नहीं दे सकते तो हम कम से कम मर तो सकते हैं अपनी मर्जी से। और उस वक्त हम दो अर्थीयाँ उठाएंगे, एक भाजपा जो केंद्र में बैठी है और एक कांग्रेस जो हिमाचल सरकार में बैठी है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के लिए यदि हम मर गए हैं तो हमारे लिए ये दोनों पार्टियां मर चुकी हैं जो भारत और हिमाचल की सत्ता में बैठकर राज कर रही हैं। क्योंकि हम लोग मूर्ख नहीं हैं कि रोज़ हम डीसी ऑफिस आएँ और यहाँ पे गिड़गिड़ाएं। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम स्पष्ट करते हैं कि 27 जुलाई से पूरे जिला भर में अनिश्चितकालीन व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल होगी और इसमें ट्रक, बस, सभी ऑपरेटर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ हैं।